इस साल होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण में प्लास्टिक फ्री सिटी होने के अंक बढ़ा दिए गए हैं। ऐसे में ये अंक किसी भी शहर के लिए मायने रखेंगे। इस बात को समझते हुए इंदौर नगर निगम ने अमानक स्तर की पॉलीथीन एवं डिस्पोजल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। सोमवार को निगम की टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर में दबिश दी। यहां निगम ने एक डिस्पोजल लॉजिस्टिक पर दबिश दी, जहां से निगम की टीम को बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित डिस्पोजल मिला है, जिसे निगम ने जब्त किया। निगम की टीम सूचना मिलने पर यहां पर पहुंची थी। दरअसल निगम की मंशा है कि शहर के ऐसे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो प्रतिबंधित डिस्पोजल एवं पॉलीथीन का विक्रय करते हो, ताकि छोटे दुकानदारों तक ये सामान नहीं पहुंच पाए। इसी कड़ी में निगम ने ट्रांसपोर्ट नगर से पकड़ाए प्रतिबंधित डिस्पोजल को लेकर व्यापारी जय सिंह कुशवाहा के खिलाफ 1 लाख का जुर्माना ठोक दिया। आज ये ट्रांसपोर्ट नगर में हमारे साथी भाटिया जी और अनिल सिरसिया जी हमारे यहाँ के सीएसआई है, सुबह से लगे हुए थे और लगभग 12 बजे करीब यहाँ पर हमने जो है एक लॉजिस्टिक है ये मऊ रानीपुर करके 184 ट्रांसपोर्ट नगर पर, यहाँ पर इन्होंने ये पकड़ा और यहाँ पे पाया कि यहाँ पर जो है पॉलीथीन कैरी बैग और प्लास्टिक के चम्मच जो प्रतिबंधित है वो पाए गए। लगभग 3 टन माल जो है ये कैरी बैग का पाया गया है और 5 बैग जो है प्लास्टिक चम्मच पाए गए हैं। इनको जब्ती की कार्रवाई की गई है और 1 लाख रुपए का जो है इस पर फाइन किया गया है। थाना चरगवा अंतर्गत ग्राम तिनेटा में ट्रैक्टर पलटने से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई। 2 बच्चे घायल हुए हैं। घायल एवं डेड बॉडीज मेडिकल कॉलेज रवाना कर दी गई। घटना लगभग 11 बजे सुबह की है। ट्रैक्टर से जुताई करके कहीं और जा रहे थे। तेज रफ्तार व लापरवाही पूर्वक चलाने के कारण ट्रैक्टर पलटी खा गया। ट्रैक्टर को धर्मेंद्र ठाकुर उम्र 18 वर्ष निवासी ग्राम तिलेटा देवी का चला रहा था। मृतकों के नाम है धर्मेंद्र ठाकुर उम्र 18 वर्ष, देवेंद्र बरकड़े उम्र 15 वर्ष, राजवीर ठाकुर उम्र 13 वर्ष, अनूप बरकड़े उम्र 12 वर्ष। घायलों के नाम इस प्रकार हैं। इसमें दलपत ठाकुर 12 वर्ष, विकास उइके उम्र 10 वर्ष। उपरोक्त सभी एक ही ग्राम तिनेटा देवरी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। आज सुबह 11 बजे के लगभग थाना चरगवा के तिनेटा गांव में एक ट्रैक्टर को धर्मेंद्र ठाकुर नाम का व्यक्ति चलाकर ले जा रहा था। उसमें बच्चे भी बैठे थे। वो तेज़ गति से चलाने के कारण ट्रैक्टर पूरी तरह पलट गया और सभी उसमें दब गए, जिसमें 5 लोगों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और 2 बच्चे जो हैं घायल हैं। प्रकरण इसमें सभी बॉडी को रिकवर कर लिया गया है और मर्ग पंजीबद्ध कर इसमें पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इंदौर नगर निगम के आयुक्त शिवम वर्मा द्वारा प्रतिदिन शहर की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त ने सोमवार सुबह मधुमिलन चौराहा, रिगल चौराहा, लेटन चौराहा, मालवा मिल चौराहा, परदेसीपुरा चौराहा सहित अन्य स्थानों पर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया, जबकि कर्मचारियों के हाजिरी रजिस्टर भी देखे गए। इसके बाद आयुक्त वर्मा ने वार्ड क्रमांक 23 में स्थित क्लर्क कॉलोनी रहवासी क्षेत्र स्थित उद्यान का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उद्यान में गंदगी पाए जाने व सफाई नहीं पाए जाने पर उद्यान दरोगा यामिन कुरैशी का वेतन काटने के निर्देश दिए। साथ ही एनजीओ प्रतिनिधि को फटकार भी लगाई। आयुक्त ने रहवासियों से सफाई व्यवस्था के संबंध में भी चर्चाएं की। वालों को नहीं है, देखो कितना आज सुबह की विज़िट में हम लोगों ने जोन 17 में पार्क को भी देखा और वहाँ की अन्य सफाई भी देखी जोन 17 की, और कुछ सफाई में कुछ कमियां मिली, इसके लिए निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही साथ वहाँ गार्डन में सफाई की लापरवाही भी दिखी और दूसरे कुछ कमियां भी दिखी हैं, जिसके लिए हम दरोगा पे कार्रवाई भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे हैं। और हम सभी लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हमारी सफाई व्यवस्था बेहतर हो, सभी सफाई कर्मी टाइम पे पहुँचें, टाइम पे बीट पे पहुँच के टाइम पे सफाई हो, जैसे इंदौर वासियों को हम लोग स्वच्छ शहर देने में अपनी रोल निभा सकें। उज्जैन कलेक्टर नीरज कुमार सिंह व जिले के कप्तान एसपी प्रदीप शर्मा पंचकोशी यात्रा में चल रहे हैं। श्रद्धालुओं के साथ बैठकर अपने परिजन के समान आनंद पूर्वक दाल बाटी का स्वाद ले रहे हैं। साथ ही यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना आए, इसकी जानकारी भी आम नागरिक बनकर ले रहे हैं। यह तस्वीर न केवल कलेक्टर एसपी की सहृदयता प्रकट करती है, बल्कि गुड गवर्नेंस को भी परिभाषित करती है।
उल्लेखनीय है कि उज्जैन के कलेक्टर एवं एसपी लगातार भ्रमण कर पंचकोशी यात्री की निगरानी कर रहे हैं, श्रद्धालु की सुविधाओं का विशेष ध्यान भी रख रहे हैं। एक दिन पूर्व शनिवार को भी कलेक्टर एसपी द्वारा बाइक से पंचकोशी यात्रा के संपूर्ण पड़ाव स्थलों का निरीक्षण किया गया था। पंचकोशी यात्रा में आए श्रद्धालु जिला प्रशासन द्वारा की गई व्यवस्थाओं से काफी प्रसन्न दिखाई दिए। महाराष्ट्र की नागपुर से आई प्रियंका देवी ने बताया कि यात्रा मार्ग पर जगह जगह पेयजल, भोजन, शौचालय की अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। साथ ही महिलाओं के सुरक्षा के लिए महिला कर्मचारी भी यहां पर लगाई गई हैं, जिससे काफी सुरक्षित महसूस हो रहा है। उज्जैन जिले की रीना देवी ने भी यात्रा मार्ग पर व्यवस्थाओं पर खुशी जाहिर की। इंदौर से वृद्ध किशन दास एवं देवास के 70 वर्षीय दादू ने भी व्यवस्थाओं को लेकर संतोष व्यक्त किया है। विश्व के प्रथम कामधेनु गो अभयारण्य मालवा में निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु आम जन में गो सेवा की भावना जागृत करने के लिए 9 अप्रैल 2024 से चल रहे 1 वर्षीय वेद लक्षणा गो आराधना महामहोत्सव के 27वें दिवस पर गो कथा में पधारे श्रोताओं को संबोधित करते हुए ग्वाल संत स्वामी गोपालानंद सरस्वती महाराज ने श्रोताओं को संबोधित करते हुए गोवर्धन में भगवान श्रीनाथ जी के प्रगटीकरण के बारे में पद्य के माध्यम से बताते हुए कहा कि भगवान श्रीनाथ जी गोमाता के दुग्धाभिषेक से ही ब्रज में प्रकट हुए हैं। स्वामी ने आगे बताया कि जहां गो चरण पड़े वहां संपूर्ण भूमि ब्रज है, क्योंकि भारत तो गोधन की भूमि है। भक्त के हृदय में भगवान है और भक्त गो दुग्ध से भगवान के भोग लगाए तो पत्थर भी बोलने लग जाता है। अर्थात भक्त के हृदय में भाव हो तो गोमाता की कृपा से मूर्ति के हृदय में भी धड़कनें लाई जा सकती हैं। इसका साक्षात उदाहरण है भगवान श्रीनाथ जी का गौ रक्षार्थ ब्रज से मेवाड़ आगमन, क्योंकि मुगलों ने भारत में इस्लाम को स्थापित करने के लिए सबसे पहले यहाँ से गौ को नष्ट करने की योजना बनाई थी। यहाँ जो गैया मैया थी उन्हीं के वंश की गैया, जिसका नाम घूमर था। खूब तो दूध देती और खूब दर्शन देती। सुबह चरने को जाती और शाम को लौट करके आती। लेकिन इन दिनों घटना कुछ अलग घटने लगी है। घटना में बदलाव आ गया है सज्जनों। दू पांडे की घूमर गाय बाल्टी भर के दूध देती। दूध भी स्वादु, पावन, पुनीत, सुगंधित। सुबह बाल्टी भर दूध देकर के जाती, दिन भर घास जंगल में चरती और शाम को आती, आंचल खाली मिलते। सुबह इतना दूध दिया है, दिन भर घास खा के आई है, आंचल खाली क्यों? एक बूंद भी दूध शाम को देती नहीं। आप और हम होते तो सोचते कि कोई कोई चक्कर है, कोई कोई टोटका है, किसी ने कुछ कर दिया है। शंका करते हैं ना, गाय माता का कोई कुछ नहीं कर सकता है। गाय माता पे कोई टोटका भी चलता नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, हम पर कोई टोटका करे तो गाय माता खुद पे जरूर ले लेती है उसको। ये सच है। बाकी गाय माता तो खुद टोटके निपटाने वाली है। किसी के ऊपर तंत्र मंत्र का प्रभाव हो तो वो गौ कृपा से मिटता है। गाय माता इतनी दयालु है, इतनी कृपालु है कि अगर हमारे पर कोई तंत्र मंत्र की क्रिया करे तो हमारा कष्ट गाय माता अपने पर ले लेती है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि 2 दिन पहले तो गाय माता स्वस्थ थी, अचानक गाय माता के दूध में से खून आने लग जाता है। राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 7 मई को होने वाले मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं। राजगढ़ जिले की 5 विधानसभा क्षेत्र में सामग्री वितरण का कार्य किया जा रहा है। पीजी कॉलेज ब्यावरा में मतदान दलों को मतदान सामग्री का वितरण किया जा रहा है। राजगढ़ जिले में 1379 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। सर्व सुविधा युक्त आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिले में शांति एवं निष्पक्ष मतदान करने के उद्देश्य से रिजर्व व सेक्टर अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, जो मतदान दलों के सतत संपर्क में रहेंगे। मतदान दलों के सहयोग व समन्वय के साथ कार्य करेंगे।
अति संवेदनशील मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण व निष्पक्ष मतदान करने के उद्देश्य से कानून व्यवस्था नियंत्रण के लिए राजस्व अधिकारियों को कार्यपालन मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया है। सीसीटीवी कैमरे व अतिरिक्त पुलिस बल द्वारा सतत निगरानी रखी जाएगी। मतदान प्रक्रिया के संचालन में किसी प्रकार का एरर आता है तो उसके समाधान के लिए सेक्टर अधिकारी व सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ एक मास्टर ट्रेनर की नियुक्ति की जाएगी। प्रशासन द्वारा सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अभी जैसे ब्यावरा में है, यहाँ पे सामग्री वितरण हो रहा है। पूरे ज़िले में ऐसे ही पाँचों विधानसभा के लिए पाँचों विधानसभा स्तर पे सामग्री वितरण का काम अभी चल रहा है पूरे ज़िले में। और सभी पोलिंग बूथ पे चूँकि इस बार गर्मी को देखते हुए छाँव की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ये रखी गई है। इसके अलावा हमारे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, कुछ मतदान केंद्र के ऊपर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए जाते हैं जो कि उन मतदान केंद्रों की मॉनिटरिंग करते हैं। उन सेक्टर मजिस्ट्रेट के ऊपर हमारे तहसीलदार, हमारे एआरओ हैं जो एसडीएम मैडम हैं यहाँ की, इसके अलावा सीओ जनपद, सीएमओ, इन लोगों की मॉनिटरिंग रहती है। तो लगातार सभी अधिकारी पूरे जो चुनाव का प्रोसेस रहेगा कल का, उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आज यहाँ पे सामग्री वितरण चल रहा है। इसके साथ साथ बेसिकली इनकी जो हमारे सामग्री कलेक्ट करने जो टीम्स आई हैं उनका अंतिम ट्रेनिंग भी एक तरह से है ये। तो अभी उनकी ट्रेनिंग दे के और उनको सामग्री दी जा रही है। कोई अगर और आप लोगों के माध्यम से एक ही आग्रह रहेगा कि ये सभी लोगों को आप ये अपील करें कि मतदान केंद्र पे आएँ और आके अपना वोट ज़रूर डालें। देश विदेश गांव शहर सब पे नजर, सबकी खबर, नया रूप है नए है रंग, सबको समेटे अपने संग। आपका अपना शहर का सपना दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका। राजनीति, फिल्मी बातें, सब कुछ ही हम इसमें पाते। घर, होटल, ऑफिस या दफ्तर, क्लर्क, प्यून या हो फिर अफसर, सबका चहेता, सबका प्यारा दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका, दैनिक अवंतिका।